अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि 26वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान के आइन में की गई है। इसमें सबसे पहले टारगेट किसको बनाया? रिफॉर्म्स लाने थे जुडिशरी सिस्टम में। रिफॉर्म्स कह सकते हो या फिर मातहत कह सकते हो कि जुडिशरी को अपने मातहत करने के लिए, नीचे अपने पावर के नीचे लाने के लिए, जुडिशरी को ताबेदार बनाने के लिए, सीनियर 3 जजेस को ताबेदार बनाने के लिए, हर सूबे के हाई कोर्ट को ताबेदार बनाने के लिए किसने? हुकूमत वक्त ने, या फिर आप कह सकते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं। क्या तरमीम की गई? क्या फर्क लाया गया? पहले क्या था, अब क्या किया गया? मैं सब बताता हूं कि पहले 8 रुकनी पार्लिमानी 8 रुकनी टीम मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, अब 12 कर दिया गया। 12 ये है कि 2 सेनेट से और 2 कौमी असम्बली से, दो दो मेंबर, एक गवर्नमेंट वक्त से, एक अपोजिशन से, दोनों ऐवानों से, दोनों हाउसेस से इसमें मुश्तमिल कर दिया। 8 की बजाय 12 कर दिया। और पहले ये होता था कि 65 साल की उम्र में, चाहे उस जज को जो मोस्ट सीनियर 1 जज होता था, पहले एक जज सीनियर जज तो था, जो था वही जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनता था। अब एक की बजाय 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से एक की जो है सिलेक्शन होगी, फिर जाके वो बनेगा। अब होगा क्या नुकसान इसका कि ये जो 3 जजेस है, हुकूमत वक्त को नाराज करने की कभी भी फैसला नहीं करेंगे, मेरिट पर कभी भी फैसला नहीं करेंगे, और हुकूमत वक्त को खुश रखने के लिए तीनों जजेस लगे होंगे। आवाम जाए बाढ़ में, मेरिट जाए बाढ़ में, हुकूमत वक्त को खुश करने के लिए और खुद को चीफ जस्टिस बनने के लिए लगे रहेंगे। हमें पता है कि इस तरह होता आ रहा है। एक ही हमारे पास जो एक स्टेट का एक पिलर होता है, सतून होता है, जुडिशरी, उसको भी गवर्नमेंट का हिस्सा बना दिया। समझ लेना, गवर्नमेंट का मतहत बना दिया। हुकूमत वक्त जो भी होगा उसके मतहत ही जाके फैसले होंगे। तो ये बहुत ही खुशाइंद बात नहीं, बल्कि ये बहुत परेशानी वाली बात है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया गया है। इससे पहले मंसूर अली शाह इससे सीनियर थे, मुनीब अख्तर साहब इससे सीनियर थे। जस्टिस याया अफरीदी को जाकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुंतखब किया। अब जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे चीफ जस्टिस, वो भी हुकूमत वक्त यही पार्लिमानी कमेटी सिलेक्ट करेंगे, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जज भी, और इससे एक और जज मुंतखब होगा। अब तो रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो आइन का चीफ जस्टिस होगा। 12 रुकनी में से याया अफरीदी को वोट पड़े हैं, इसमें से 12 की बजाय 9 अरकान ने हिस्सा लिया, और इसको 2/3, 9 में से 2/3 मेजॉरिटी ने इसको सिलेक्ट किया, और सदर को नाम भेजा गया और ओके कर दिया। 23 जनवरी 1965 को याया अफरीदी साहब पैदा हुए। एचएसएन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए माशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज से एलएलएम की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू किया, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। इसी तरह बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा खिदमत सरअंजाम देते रहे। 2010 में एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून
2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुंतखब हुए, मुकर्रर हुए, और आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर दोनों सीनियर थे, मगर उसको बाईपास करके चीफ जस्टिस याया अफरीदी को मुंतखब कर लिया। अब ज़ैर गौर फिक्र बात यह है, क्यों ज़रूरत पेश आई? इसलिए ज़रूरत पेश आई, इसलिए आपकी जुडिशरी को, आपके फैसलों को, करप्ट निज़ाम को ये ज़रूरत है कि वो फैसले उन करप्ट लोगों के हक में हो। कभी भी एक मेरिट का बंदा ये नहीं चाहेगा कि अदलिया मेरे मुताबिक चले। अदलिया गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं, अदलिया आपके स्टेट, रियासत का एक सतून है और अहम सतून है। तो उस सतून में अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनाते हो तो फिर आप इस मुल्क को, इस रियासत को यरगमाल करना चाहते हो। ये बहुत बड़ा जुल्म है जुडिशरी के साथ, अवाम के साथ, फंडामेंटल राइट्स ऑफ पब्लिक के साथ। यकीन माने, अगर आज इस अमेंडमेंट को रोका नहीं जाता, अगर आज अवाम आवाज़ बुलंद नहीं करता, अगर आज एडवोकेट्स, वकला बरादरी बाहर नहीं निकल आते, यकीन माने कल को पछतावा होगा इस गवर्नमेंट को भी, जब ये अपोजिशन में आएंगे। जब भी ये अभी तो इक़्तिदार में है, बहुत खुश होंगे, मगर कल को इनको पता चलेगा जब ये अपोजिशन में बैठे होंगे। आप खुद बताएं, एक चीफ जस्टिस बनने के लिए जो हुकूमत के फैसले के से जाकर वो चीफ जस्टिस बनेंगे, तो क्या वो चीफ जस्टिस जो खुद को चीफ जस्टिस बनना पसंद करेंगे, वो आपके मौजूदा गवर्नमेंट को कभी नाराज़ करेगा? कभी उनके खिलाफ फैसला देगा? कभी सवाल ये पैदा हो सकता है? कभी आप सोच सकते हो? ये जुल्म है, ये गलत अमेंडमेंट है। ज़रूरत इसीलिए पेश आई कि अपने मुताबिक जो उनके खिलाफ फैसले हो चुके थे, या ये इन फैसलों से नाराज़ थे, नाखुश थे और उनके खिलाफ फैसला आ जाता था, नाअहल करार देता था, वो फैसले अब नहीं होंगे। आइन के फैसले अब एक और जज होगा, वो करेगा। और वो कौन सिलेक्ट करेगा? हुकूमत वक्त, यही पार्लिमानी कमेटी जो 12 रुकनी टीम पर मुश्तमिल होगी।